राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बालु ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री क्या कैसे आत्मबंधुओं, संसार में सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। मानव अपने पराक्रम से संसार के सभी दुखों का अंत करके शाश्वत सुख पाने की कामना करता है। भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपनी अमृतमय वाणी से उपदेश दिए, जिन्हें गणधरों ने 12 अंग सूत्रों के रूप में संकलित किया। यह 12 अंग सूत्र ही द्वादशांगी कहलाए। इनमें से 12वां अंग दृष्टिवाद विलुप्त हो चुका है। शेष 11 अंग इस प्रकार है: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञाता सूत्र, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र। प्रस्तुत अंतकृत दशा सूत्र इस द्वादशांगी का अष्टम अंग है। तीर्थंकर महावीर ने अर्थ रूप में इस आगम को उपदेशित किया और पंचम गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने सूत्र रूप में इसको संकलित किया। इसके नाम अंतगत दशा सुत्तम से ही इस आगम में वर्णित विषय का स्पष्ट बोध हो जाता है। अंतगत शब्द का आशय अंत करने वाले अर्थात भव का अंत करने वाले, जिसने जन्म मरण रूपी संसार का अंत करने का लक्ष्य करके साधना मार्ग अपनाया है, उन भव्य आत्माओं का इस सूत्र में वर्णन है। इन आत्माओं ने सर्व कर्मों का अंत करके मोक्ष के परम पद को प्राप्त किया है। दशा शब्द का अर्थ अवस्था से लगाया जाता है, अर्थात जो आत्मा भोग अवस्था से योग अवस्था की ओर अग्रसर होकर अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त करे, उस अवस्था से दशा शब्द का अर्थ लगाया जाता है। अंतगत दशा सूत्र का थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं। अंतगत दशा सूत्र में 8 वर्ग, 90 अध्ययन और 1 श्रुत स्कंद है। प्रत्येक अध्ययन में एक एक मोक्षगामी आत्मा का वर्णन किया गया है। इसमें 57 पुरुष साधक है और 33 नारी साधिकाएं हैं। जैन धर्म में स्त्री और पुरुष को समान रूप से मोक्ष का अधिकारी माना गया है। इसके प्रारंभ के 5 वर्गों के 51 अध्ययनों में भगवान नेमिनाथ के युग के मोक्षगामी 51 साधु साधियों का वर्णन हुआ है। शेष 6 से लेके 8 तक के वर्गों में तीर्थंकर महावीर कालीन मोक्षगामी साधक साधिकाओं का वर्णन है। प्रस्तुत आगम की भाषा अर्धमागधी है। इस आगम की शैली सुघटित, सुव्यवस्थित है। इसमें आत्माओं के परिचय के साथ उनका चरित्र, वैभव, विवाह, प्राप्त दाय पुरस्कार, प्रीतिदान आदि के साथ नगर, उद्यान, चैत्य, धर्म कथा, संसार त्याग, भोगन से विरक्ति, संयमचर्या, तपाराधना, संलेखना, संधारा आदि का सर्वांग पूर्ण वर्णन किया गया है। अंतर्गत दशा सूत्र का वांचन पर्युषण के दिनों में किया जाता है। इस सूत्र के अंत में इस शास्त्र के स्वाध्याय एवं वाचना को 8 दिनों में पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। तपस्या आदि के बारे में चिंतन मनन करने के लिए पर्युषण से उत्तम और कौन से 8 दिन हो सकते हैं। इन्हीं दिनों में इसके पाठ का प्रचलन है, जिससे जन जन तपाराधना की ओर उन्मुख होकर अपनी आत्मशुद्धि में प्रवृत्त हो सके। परम श्रद्धेय जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब की प्रेरणा व आशीर्वाद से एवं SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता, प्रवचन प्रभावक, अनुपेय ध्यान प्रणेता, महामनीषी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के कुशल संपादन से गुरुदेव के द्वारा संकलित एवं संपादित की गई पुस्तक के आधार पर प्रत्येक वर्ग का एक एक वीडियो तैयार किया गया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जो साधक जिस वर्ग का अध्ययन करना चाहते हैं वह उस वीडियो को देखकर सुनकर लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और अंतर्गत दशा सूत्र के 8 वर्ग के 8 वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अधिक वीडियोस की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय। जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।